जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। ऐसी अनोखी दूरदृष्टि रखने वाले हमारे वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म नासिक में हुआ था। जब वो 9 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी और 15 साल की उम्र में उनके पिता चल बसे। फिर भी अनोखे संघर्ष के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया और उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश दामोदर दास सावरकर जी के साथ मिलकर एक मित्र मेला संगठन की शुरुआत की, जो था तो एक फ्रेंड्स क्लब, लेकिन उसके अंदर स्वतंत्रता के गोले बनाए जा रहे थे। कुछ ही सालों में मित्र मेला संगठन में 200 से भी ज़्यादा क्रांतिकारी शामिल हो गए। उसके बाद हमारे सावरकर जी अपनी आगे की लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से आने के बाद उन्होंने कई सारे संग्रामों में अपना सहयोग दिया। उन्होंने विदेशी को जलाकर स्वदेशी को अपनाने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने पुणे में कई सारे रिवॉल्ट किए और उसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ा भी गया और अंडमान निकोबार में काले पानी की सज़ा भी दी गई, जिसमें उन्हें अनेकों प्रताड़नाएँ दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी पोर्ट ब्लेयर की जेल की दीवारों पर 6000 कविताएँ लिखी और उनकी ये कविताओं और उनका संघर्ष हमारी स्वतंत्रता संग्राम में एक अनोखा महत्व रखता है। उनके इस योगदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे और उनके इस योगदान को समर्पित हमारे 2002 में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर दामोदर सावरकर एयरपोर्ट बदल दिया गया और 2003 में उनकी एक छायाप्रति को हमारे भारतीय संसद में स्थापित किया गया। धन्यवाद। Morning India, I am Yatharth Kumar from class 9B. First of all, I want to thank Principal Sir, Teacher Sunita Ma'am, last but not least, our Honorable Prime Minister, my heroes who has given me the chance to say one of the greatest revolutionary, the Vinayak Damodar Sarvakar. He was born on 28 May 1883 at Bhagpur, a village near Nasik, in a Chittapavan Brahmin's family. Sarvakar began his political activities as a high school student and continued to do so at Ferguson College in Pune. He was the leading figure of the Hindu Mahasabha and is credited with developing the Hindu nationalist political ideology of Hindutva. He served as president of the Mahasabha for 7 years and known as Father of Hindutva. One of his famous slogans was "One country, one God, one caste, one mind. Brothers, all of us, without difference, without doubt. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you and have an excellent day." प्राचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के कांडियाड में उनके ननिहाल में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था। उनके पिता झांसी की रानी के सेना के सदस्य थे। उनकी माता का नाम लाडवा पटेल था। उन्होंने प्राइमरी शिक्षा करमसद में प्राप्त की थी। बचपन से ही उनके घर वालों ने उनकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था। सन 1893 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। उन्होंने अपने विवाह को अपनी शिक्षा के बीच में कभी नहीं आने दिया। सन 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें वकालत करने की अनुमति मिल गई। फिर गोधरा में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान सन 1918 में खेड़ा संघर्ष में रहा है। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको 31 अक्टूबर सन 2018 को देश को समर्पित कर दिया गया था। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। धन्यवाद।